हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जो लेके आए हैं यह संविधान का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न 1-2 नंबर के जरूर आते हैं और इसमें हम लोग संविधान सभा के प्रश्न देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न, ठीक ना। तो आज के प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो आपको बता रहा है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था, यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, यह जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में इसे अभिकल्पना किया गया था, ठीक ना, ग्रहण किया गया था। इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो यह अंगीकार कब किया गया था, तो यह आपको बताना है। तो यह अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो यह याद रखिएगा, अंतिम रूप से इसे पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी, यह आप याद रखिएगा, आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से यहाँ पे आखिरी बार मिली थी, यह याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो यह याद रखिएगा, वह 284 सदस्य जो थे हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा के संविधान पर, आप इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो यह आपको बताना है। कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो यह याद रखिएगा। उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और उस समय भाग कितने हुआ करते थे, तो यह भाग हुआ करते थे 22 भाग हुआ करते थे, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। देखिएगा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। तो अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, यह किस दिन हुआ, तो यह याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ था, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अभिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो यह आपको बताना है, उसके सदस्य कौन थे। तो इसमें आप याद रखिएगा, उसके सदस्य जो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, यह याद रखें, विभिन्न प्रांतों से विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे, यह आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो यह संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, यह आप याद रखिएगा। यह सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी जो थी 1924 में, इसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। संविधान भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता, यह आप याद रखिएगा, यह B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का निर्माता माना जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो 1936 में यह अधिवेशन कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यहाँ पे यहाँ पे संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो यह आप याद रखिएगा, यह फैजपुर, ठीक ना, फैजपुर में हुआ था। यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग की थी 1936 में। आगे चलते हैं, देखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो यह होने थे 389 सदस्य, यह आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन
किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था यह आप याद रखिएगा। यह होना निश्चित हुआ था उपरोक्त सभी, ठीक ना, उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। यह उपरोक्त सभी सही है, यह आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो कितने प्रतिनिधि जो हुए थे 292 में से कांग्रेस के, यह आपको याद रखना, यह पूछा जाएगा एग्जाम में। तो 208 प्रतिनिधि जो थे कांग्रेस के थे, यह आप याद रखिएगा, निर्वाचित हुए थे। आगे चलते हैं देखिएगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो यह आप याद रखना कि 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी 1947 में, आपको याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। संविधान सभा जो पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे पुनर्गठित में। तो यह आप याद रखिएगा 70 प्रतिनिधि थे, ठीक ना, 70 प्रतिनिधि थे पुनर्गठित होने के बाद, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे यह आपको बताना है। तो यह 229 प्रतिनिधि थे, ठीक ना, विभिन्न प्रांतों से 229 प्रतिनिधि थे यह पुनर्गठित संविधान सभा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था किसने। यह याद रखिएगा प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, प्रांतों की विधानसभा। चलिएगा आगे चलते हैं देखिएगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो यह आप याद रखिएगा संविधान सभा में जो संयुक्त प्रांत था, ठीक ना, संयुक्त प्रांत था, यहाँ के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा थे, यह आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो यह आपको बताना है देशी रियासत के किस प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। तो वह हैदराबाद, ठीक ना, हैदराबाद के यह देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह आप याद रखिए पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल ऑप्शन यहाँ पे से होगा, पश्चिम बंगाल। चलिएगा आगे चलते हैं देखिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, देखिएगा एक मिनट। चलिएगा देखिएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो यह था मुस्लिम लीग जो था वह मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए यह बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, यह आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था किस आधार पे हुआ था, यह आपसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यह याद रखिएगा वर्गीय मताधिकार, ठीक ना, वर्गीय मताधिकार के अनुसार यह हुआ था, आधार पर हुआ था। चलेगा आगे चलते हैं देखिएगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, वह कहाँ से थे। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो यह याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह जनता द्वारा जो थे अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, ठीक ना, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। आगे चलते हैं देखिएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो यह आपसे पूछा जाएगा। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, ठीक ना, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं देखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो संपन्न हुए थे वह 1946 में, ठीक है, 1946 में संपन्न हुए थे, ऑप्शन यहाँ पे 20 होगा। चलिएगा आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना आपसे पूछेगा, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यह कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था दिल्ली में, ठीक ना, दिल्ली में हुआ था। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह प्रश्न पूछता है, यह याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह आप याद रखिएगा। यह इनसे प्रश्न और आगे आएगा। देखिएगा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? यह प्रश्न आएगा तो एग्जाम में याद रखिएगा, वह हुआ था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछेगा, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना, सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपको बताना है, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह याद रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यह आप याद रखिएगा, 9 दिसंबर को, याद रखिएगा 9 दिसंबर को 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछेगा, तो यह BN राव, ठीक ना, BN राव थे, या आप याद रखिएगा BN राव, जिनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलेगा, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछेगा, तो अस्थायी अध्यक्ष याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन संविधान सभा का यहाँ से पूछा सदस्य नहीं था? तो यह आप याद रखिएगा, H बेग जो थे यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। KM मुंशी थे, N गोपाल स्वामी अय्यर थे, और TT कृष्णमाचारी यह थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी यह आपसे पूछे जाएगा, तो यह 13 समितियां नियुक्त की थी, ठीक ना, 13 समितियां। चलिएगा आगे चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप जिसे मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो मसविदा समिति जो है, मसविदा समिति से कहा जाता है प्रारूप समिति को, आप याद रखिएगा यह हुई थी, इसकी नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को हुई थी। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप जो मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आप याद रखिए, उसके अध्यक्ष जो थे यह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, BR अम्बेडकर। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप जो मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति जो थी इसमें सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, यह बार बार प्रश्न पूछता है, तो यह 7 थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, वह कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक ना, यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, इसमें से बताइएगा। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यह आप याद है, इसके प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था?
तो यह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो वह सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। आगे चलते हैं, देखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यह आप याद रखिएगा, वह जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू जो थे उद्देश्य प्रस्ताव इसने प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं, देखिएगा, यह भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे प्रश्न पूछेगा। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यह कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा, ठीक ना, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा, संविधान सभा द्वारा। चलिएगा आगे चलते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह आपको बताना है, संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह ऑप्शन जो सही होगा, यह 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्मात्री में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या आप याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, देखिएगा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति के यह कौन सदस्य इसमें से नहीं थे? तो वह जो नहीं थे वह जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक ना, मोहम्मद सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, यह लोग थे, और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, यह प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? तो आपको बताना है 26 जनवरी के ही दिन लागू क्यों किया गया था। तो यह याद रखिए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसी दिन 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यह संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो उसमें 15 महिला सदस्यों की संख्या थी, यह आप याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।